हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की गणित और उसमें हम लोगों ने अभी अभी अभ्यास 5A को कंप्लीट किया है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे अभ्यास 5B की। ये जो अभ्यास 5B है इसमें कुछ रचनाएँ दी हुई हैं। उन रचनाओं को हमको ध्यानपूर्वक समझना है। कोई मुश्किल नहीं है। वो त्रिभुज की भुजाओं के जोड़ से संबंधित रचनाएँ दी हुई है और घटाने से संबंधित रचनाएँ दी हुई है। आइए हम लोग एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखेंगे। ये जो किताब में दी हुई अभ्यास 5B है, इसका प्रश्न नंबर 1 जो है यह कह रहा है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC 6 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। रफ चित्र से हमको बहुत आसानी हो जाती है। वो क्या कह रहा है, ये BC और A है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, जिसकी एक भुजा मान लेते हैं, यही भुजा एक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जिसका कोण भी 50 अंश का है। तो ये कोण भी ये दिया हुआ है 50 अंश का, ठीक। और उसके बाद ये प्रश्न में कह रहा है कि ये 50 अंश का हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है CA प्लस AB 8 सेंटीमीटर है। ये जो CA है ये वाला, ये AC और AB दोनों मिल करके CA प्लस AB ये दोनों मिल करके कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऐसा हमने एक रफ चित्र बना लिया। अब हमको इसी तरह की रचना करनी है, फेयर रचना करनी है। देखिए इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। इसकी रचना करने के लिए हमने सबसे पहले इसका आधार खींचा जो कि 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने 6 सेंटीमीटर की लंबी लाइनें खींच ली, ठीक है। इसको लिख दिया हमने। ये क्या है, ये BC है, BC, और ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की ये लंबी लाइन है। फिर उसके बाद देखिए ये कोण दिया हुआ है कि इसकी तरफ एक कोण जो है 50 अंश का है। तो हमने चांदे की सहायता से 50 अंश का कोण बिंदु B पर बना लिया। देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसे देखिए यहाँ से गिनेंगे 50 अंश का ये कोण हमने चांदे की सहायता से यहाँ पे बना लिया। जब ये 50 अंश का कोण बन जाए तब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 50 अंश का कोण बनाते हुए रेखा हमने खींच दी। अब देखिए जो दोनों का जोड़ होना चाहिए वो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको हमने कुछ नाम दे दिया P, ऐसे है ये। और ये दोनों का जोड़ जो होना चाहिए वो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम प्रकार से 8 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भर करके 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड इसमें से ले लेंगे, BP में से। तो 8 सेंटीमीटर ये इस तरह से हमने भर लिया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम इसको देखिए ऐसे 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन भर लेंगे प्रकार में, और बिंदु P पर प्रकार के नोक को रख करके इसको काट देंगे, ठीक। जहाँ पे ये काटता है उसको कोई नाम रख देंगे। उसको नाम हमने रख दिया, मान लिया इसको नाम रख दिया हमने D, ठीक है। अब D से किसको मिला देंगे, C को मिला देंगे। ऐसी रचना हम लोग उदाहरण में भी बना चुके हैं। उसी तरह की ये है। प्रैक्टिस करने के लिए हमने उदाहरण भी बता दिए, वरना केवल प्रश्नावली ही बताते तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन सवाल ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका अभ्यास भी बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रकार के नोक रख करके D से हमको एक ये लंब समद्विभाजक खींचना है DC भुजा का। तो इस प्रकार से हमने खींच लिया। यहाँ पर C पर प्रकार के नोक रखेंगे और इसको चाप को काट देंगे, ठीक है। जहाँ पर दोनों चाप काटते हैं उनको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिएगा, ऐसे, ठीक है। इनको मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन खींच दीजिए। फिर क्या होगा, देखिए डॉटेड लाइन खींचने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इसको मिला दिया। अब हमें यही वाला जो बिंदु है, यही बिंदु A मिल गया और यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया AB और AC दोनों का जोड़, ये अपने आप ही 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम चाहें तो यहाँ पर दोनों को नाप करके भी लिख सकते हैं कि AB कितना है और AC कितना है या CA कितना है, और दोनों का जोड़ 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं ये कितना है। हमारे हिसाब से ये 3.4 सेंटीमीटर AB है, 3.4 सेंटीमीटर, और ये इसको नापें तो ये 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है। 4.6 सेंटीमीटर जो है ये हो गया AC, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये AB प्लस CA या AC
ये दोनों मिलकर के 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी रचना कंप्लीट हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ प्रश्न नंबर 2। ये कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। तो इसका रफ चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है BC जो है 7.5 सेंटीमीटर है, तो हमने ये 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच ली। ठीक है, यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा को हमने खींच लिया और इसका नाम रख दिया BC 7.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है इसका कोण भी 45 अंश का है, तो कोण भी हमने 45 अंश का बना देना है। अभी रफ चित्र बना रहे हैं। और AB और AC का जो अंतर है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। AB इसका मतलब AB बड़ी होगी और AC छोटी होगी, तो ये वाली बड़ी लाइन होगी, ये वाली लाइन छोटी होगी। तो AB और AC का जो अंतर है वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, AB माइनस CA जो ये होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हमको रचना को बनाना है। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बड़ी भुजा है ये इधर वाली होनी चाहिए। तो अभी उदाहरण में हम लोग इस तरह की रचना को बना चुके हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से इस टाइप की रचना को देख लेते हैं। अभी एक प्रश्न तो हालांकि बना चुके हैं ये उदाहरण में इसी प्रकार का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके आधार को खींच लेना है। ये जो आधार दिया है वो 7.5 सेंटीमीटर का दिया है, ये 7.5 यहाँ तक हुआ, तो हम इसका आधार को 7.5 सेंटीमीटर का आधार सबसे पहले बना लेंगे। तो इसका नाम रख दिया हमने BC। यहाँ पे कोण बनाएंगे 45 अंश का, जो दिया हुआ कोण है 45 अंश का। तो चांदे की सहायता से ही बना लेते हैं। ये 45 अंश का कोण बना दिया हमने, ये वाला यहाँ पे 45 अंश का हो जाएगा। 45 अंश का कोण बनाते हुए ये रेखा हमने बना दी। B से लेकर के यहाँ तक इसको हमने कोई नाम दे दिया BP। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको जो रचना करनी है वो दिया हुआ है कि दोनों का जो अंतर है वो 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसलिए हम पटरीय प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर दूरी इसमें भर करके एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये हमने 2 सेंटीमीटर दूरी ले ली और बिंदु B से जो है एक चाप लगा दिया हमने। बिंदु B से एक चाप इधर को लगा दिया, ये वाला। ठीक है, बिंदु B से जब एक चाप लगा देंगे, इसको कुछ नाम दे सकते हैं। इसको नाम हमने D दे दिया मान लो, अभी लिख देंगे। पहले ये लाइन खींच लेते हैं और ये एक डॉटेड लाइन आप खींच देंगे ऐसे। ठीक है, इसको हमने D लिख दिया और ये डॉटेड लाइन एक खींच दिया। अब देखिए जो डॉटेड लाइन DC है इसका लंबवर्धक हमें करना है। जब हम इसका लंबवर्धक करेंगे तभी हमारी रचना बन जाएगी। देखिए कैसे, लंबवर्धक का मतलब आधे से कुछ अधिक दूरी ले करके आप इधर उधर दोनों तरफ चाप लगा दीजिए। फिर बिंदु D पर प्रकार के नोक रख करके आप इन चापों को काट दीजिए। ठीक है, अगर चाप नहीं काटते हैं तो यहाँ पर C पर प्रकार के नोक रख करके फिर से आप वापस जाके निशान लगा दीजिए। ठीक है, फिर ये जो लंबवर्धक होगा ये वाला, यहाँ से आप एक डॉटेड लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ये इस रेखा BP को जहाँ पे काटती है वहाँ से हमें मिलाना है। ये रेखा हमारी छोटी पड़ गई जो अभी हमने बनाई है, तो यहाँ पर इसको हम बढ़ा लेंगे ऐसे। ये अगर जो थोड़ी और लंबी होती तो बन जाता, तो हमें इसको थोड़ा और लंबा करना चाहिए था ऐसे। ठीक, तो ये वाली एक रेखा BP जा रही है और जहाँ पर ये डॉटेड लाइन या डॉटेड रेखा इसको जहाँ पे काट रही है ये वाला, यही बिंदु A हो जाएगा। A से हम C को मिला देंगे। ठीक है, A से C को मिला दिया, ये बिंदु A हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB और AC का जो अंतर है ये 2 सेंटीमीटर का आएगा, क्योंकि ये वाला 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है इसलिए ये आएगा। अगर जो आप चाहें तो नाप करके भी इसमें लिख सकते हैं। अगर जो नापें तो देखिए ये कितना आ रहा है, ये 8.5 आ रहा है हमारे हिसाब से। देखिए 8.5 ये है और ये वाला है करीब करीब 6.5, कुछ कम लग रहा है। तो इसको फिर से देखते हैं।
ये 8.4 के करीब, चलिए इसको रख लीजिए 8.4। तो ये ए बी हो गया 8.4। ए बी कितना है 8.4 सेंटीमीटर। और ये वाला इसको ज़रा अच्छे से नापिए, तो ये भी 6.4 के करीब पड़ रहा है, 6.4। तो ये हो गया सी ए 6.4 सेंटीमीटर। और दोनों का जो अंतर होगा ए बी माइनस, ये जो दोनों का अंतर होगा ए बी माइनस सी ए, ये हो जाएगा 8.4 माइनस 6.4 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये रचना कंप्लीट कर ली। देखते हैं किताबें दिया हुआ तीसरा प्रश्न, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका रफ चित्र बना लेते हैं। इसमें एक त्रिभुज एबीसी बनाना है और जिसमें ये बीसी दिया हुआ है कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 सेंटीमीटर की बनानी है। कोण बी 50 अंश का दिया हुआ है, तो ये कोण बी होना चाहिए 50 अंश का। अब देखिए इसमें कह रहा है ए सी माइनस ए बी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब ए सी भुजा बड़ी रखनी है और ए बी भुजा छोटी रखनी है। इसको जानबूझ के छोटा कर दीजिए, इसको ए सी बड़ा कर दीजिए। तो ये ए बी हमको रखना है 2 सेंटीमीटर, दोनों का अंतर होना चाहिए। ये अंतर जो है 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और ए सी भुजा बड़ी होनी चाहिए। ए सी माइनस ए बी जो होना चाहिए वो 2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की रचना को हम बना चुके हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक आधार बी सी 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे जो कि दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, तो आधार बी सी जो है 5 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर आधार हो गया और इसका कोण भी 50 अंश का हमें करना है। ये जो बी सी है और इसका कोण भी 50 अंश का हमें रखना है। तो 50 अंश का कर देते हैं कोण बी। देखिए चांदी से बना दिया हमने 50 अंश का ये कोण बी। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 50 अंश का कोण बना दिया और यहाँ से ये तो हम ऐसे रेखा खींच दिया हमने, लेकिन यहाँ से थोड़ी लंबी रेखा आप यहाँ से डॉटेड आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। ठीक है, और फिर इसको कुछ नाम रख सकते हैं। मान लिया इसको नाम रख दिया पी हमने, और ये जो रेखा इधर को जा रही है इसमें से हमें 2 सेंटीमीटर दूरी लेनी है। देखिए उसे पटकार और पटरी की सहायता से हम 2 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। 2 सेंटीमीटर हमने नाप के ले लिया और बिंदु बी से एक चाप हमने लगा दिया ऐसे। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर का चाप हो जाएगा। यहाँ से 2 सेंटीमीटर का जब ये चाप बना देंगे फिर हम इसको डॉटेड लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, ठीक, इसको कुछ नाम रख दिया हमने, मान लेते हैं डी रख दिया। अब ये जो रेखा डी सी है इसका अब हम लंबवर्धक खींचेंगे। ठीक है, डी सी का लंबवर्धक खींचेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, सी पर प्रकार की नोक रख करके आधे से अधिक दूरी ले करके एक चाप लगाया और इसी तरह का एक चाप इधर हमें नीचे की तरफ लगाना होगा ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बिंदु डी पर प्रकार की नोक रख करके इन चापों को काटा। तो ये जो चाप जहाँ पर काट रहे हैं यहाँ से, और ये जो चाप ऊपर मिलेगा उसको, ये दोनों जो चाप काट रहे हैं वहाँ से इनको मिलाते हुए एक रेखा हम खींच देंगे। देखिए इनको मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा हमें खींचनी है ऐसे। ठीक है, तो जहाँ पर इसने इसको काटा है, इस डॉटेड लाइन ने जहाँ पर इस भुजा बीपी को काटा है वहीं पर हमें ए बिंदु मिलेगा। ये जो ए होगा इसको हम सी से मिला देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये जो ए बी होगा और ए सी होगा इनका अंतर जो होगा 2 सेंटीमीटर ही पड़ेगा। देखिए इसको आप चाहें तो नाप करके लिख भी सकते हैं।
सबसे पहले AC को नाप लीजिए। AC कितनी है? AC 4 सेंटीमीटर आ रही है हमारे हिसाब से। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो AC हो गया 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये जो AB है इसको नाप लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर आ रही है, तो AB बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। और ये जो कोण था ये 50 अंश है, हमने इसमें लिख दिया 50 अंश का। और ये जो है ये आधार इसका 5 सेंटीमीटर है, हमने इसमें 5 सेंटीमीटर लिख दिया। और दोनों का जो अंतर है ये AC माइनस AB बराबर 2 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। इस तरह से हमारी ये रचना कंप्लीट हुई। इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास 5B को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये रचनाएं आपके समझ में आ गई होंगी और हमारे वीडियोस का फ़ायदा मिल रहा होगा आप लोगों को। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो बच्चे कक्षा 6, 7, 8 में हैं उनके तक हमारे वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।